हे नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट चिल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसका पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने प्रीवियस में, इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पूरा उसको पूरा शरबत बना के पी गए उसको। ठीक है, आज क्या करेंगे हम लोग? आज करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग को पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 4 होती है, या फिर 4 फैक्टर्स होते हैं, या फिर 4 जीरोस होते हैं। ठीक है, ओके। चलो, स्टेप 1 क्या है? अगर आप लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला देखा है तो ये पानी है, एकदम पानी है ये। फिर ओके, चलो देखो, पहला स्टेप क्या है? बोला गया है फाइंड टू जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स से अल्फा एंड बीटा। आप कैसे भी करके इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस निकाल लो। बोलो कैसे निकालें? अरे कहीं नहीं निकाल लोगे, इंटीजर रूट थ्योरम यूज करो या फिर रैशनल रूट थ्योरम यूज करो, इसको करके निकाल लो। जैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक हम लोग एक रूट निकाल रहे थे, तो सिमिलरली यहां पे 2 निकाल लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेप हो गया। जैसे ही आपको रूट्स मिल गए, जीरोस मिल गए, आप इजीली से फैक्टर बना सकते हो ना, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो नेक्स्ट स्टेप वही है, फॉर्म 2 फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स यूजिंग से एक्स। अगर ये 0 है, ये 0, तो फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। सही है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। कैसे भैया? फैक्टर थ्योरम यूज करके। एंड अब सुनो, ये दोनों जो फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और इस क्वांटिटी को डी ऑफ एक्स बोलो। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, वहां पर हम लोगों ने जो एक ही जो फैक्टर निकालते थे, वहां पर उसको ही हम लोग डी ऑफ एक्स अज्यूम कर लेते थे। पर यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? ये दोनों जो फैक्टर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आएगा उसको हम डी ऑफ एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम लोग को ये बात तो पता ही है कि अगर x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस बीटा इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, then their product will also be a factor of d of x। ठीक है, तो बस ये दोनों को फैक्टर फॉर्म में लिख के प्रोडक्ट करो। अच्छा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक नया पॉलिनोमियल बनेगा d ऑफ x। इसका डिग्री कितना होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होगा, मतलब कि d ऑफ x जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 2 होगा। और वो कैसे बना है? बाय मल्टीप्लाइंग द टू फैक्टर्स। ठीक है, अब सिंस x माइनस अल्फा फैक्टर है, x माइनस बीटा फैक्टर, इसका मतलब ये जो दोनों का प्रोडक्ट है d ऑफ x, ये भी इसका फैक्टर होगा। अब आप स्टेप 3 में जब p ऑफ x को d ऑफ x से डिवाइड करते हो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो सिंस d ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, बट क्वोशिएंट का वैल्यू नॉन जीरो होगा, कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो फिर स्टेप 4 में क्या करोगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको पता है, यूज कर लो। वो यूज करोगे, जैसे यूज करोगे तो आप लिख लोगे, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो फिर फॉलोड बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ क्वोशिएंट पॉलिनोमियल, फिर कहानी खत्म। ठीक है, समझ लेते क्या बोल रहे हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखेंगे, मतलब कि p ऑफ x इज इक्वल टू d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, पर सिंस d ऑफ x r ऑफ x का फैक्टर है, तो r ऑफ x तो 0 हो जाएगा ना, सिंपली क्या बचेगा? d ऑफ x इंटू q ऑफ x। ठीक है, अब नोटिस कीजिए आप, q जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है, इसका डिग्री 4 है। ठीक है, एंड जो डिवाइजर है इसका डिग्री 2 है। तो फॉर्चुनेटली सिंस डिवाइजर और क्वोशिएंट का डिग्री को ऐड करने से पॉलिनोमियल का डिग्री आता है, और सिंस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, डिवाइजर का डिग्री 2 है, तो क्वोशिएंट का डिग्री कितना होगा? 2 होगा भैया। सही बोल रहे हो। ठीक है, तो सिंस अगर डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो आप इसको चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। हाँ भैया कर सकते हैं, सीखे हैं हम लोग, सिखाए हो आप, ठीक है। तो अब देखो जो डी ऑफ एक्स है, जो क्या है एक्चुअली में एक्स माइनस अल्फा है, एक्स माइनस बीटा है, ठीक है। और यहां से जब आप मिडिल कोशेंट पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, यहां से भी दो फैक्टर आएगा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। तो देखिए p ऑफ x को हम लोग फैक्टराइज कर दिए। p ऑफ x एक पॉलिनोमियल था और हमने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया। इसका मतलब कि हमने p ऑफ x को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। तो जीरोस क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ये सेम चीज हम लोग को करना है, ठीक है, जो हम लोग ने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर प्लीज नोट कीजिए कि हम लोग जो ये कंप्लीट पैकेज है, इतना तो हम लोग समझ, कोई डाउट नहीं है इसमें। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होगा कि हम लोग को बस स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4 करना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा एंड जीरोस दिया रहेगा। अगर जीरोस दिया है, आपको दे दिया है, तो वहां से फैक्टर बनाना तो 1 मिनट का काम है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, इफ -1 एंड -2 आर द जीरोस ऑब्लिक रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। फैक्टराइज एंड फाइंड द फैक्टर्स एंड द अदर जीरोस। क्या बोला है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बोला इसको फैक्टराइज कीजिए, इसका फैक्टर्स निकालिए एंड अदर जीरोस प्रोवाइडेड -1 एंड -2 आर द 2 जीरोस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको हम लोग स्टेप 1 में क्या करते हैं कि हम लोग को अगर बस ये अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जीरोस खोजते हैं। कैसे, रैशनल रूट थ्योरम और इंटीजर रूट थ्योरम यूज करके, ठीक है। बट यहाँ पर ये दिया हुआ है, जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है, स्टेप 1 करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर चलिए सोल्यूशन कीजिए। फिर सोल्यूशन, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, हेयर p ऑफ x क्या है, उसको नाम देते हैं पहले। ये है 2x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, ठीक है। ओके, अब बोला क्या है, गिवन -1 एंड -2 आर द zeros of p of x, zeros of p of x। अब खुद ही सोचो कि ये क्या है, एक्चुअली में x का वैल्यूज है ना, मतलब x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -2 आर द zeros of p of x। हम बोल सकते हैं which implies x plus 1 एंड ये माइनस है ना, मतलब कि x इक्वल्स टू दिस वैल्यू है, x इक्वल्स टू दिस वैल्यू, x इक्वल्स टू -2, -2 इधर क्या है, x plus 2 आर द फैक्टर्स ऑफ p of x। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखो, अगर नहीं समझ में आया ना, x अगर हम यहां पे ऐसे लिखे होते कि गिवन x equals to -1 and x equals to -2 are the zeros of the polynomial p of x। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ला दो, x plus 1, इधर आधा क्या हो जाएगा, ये x plus 2 are the factors of p of x। अब समझ में आया? और ये चीज जब इनिशियली क्या हुआ था, हम बस मन में कर लिए थे, ठीक है। अब अगर ये दोनों फैक्टर्स है तो हम बोल सकते हैं which implies then their product will also be a factor, will also be a factor। clear है? that is let and that is d of x is equals to, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x plus 1 into x plus 2, ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो पहले आप इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 प्लस 2x, ठीक है। इसका हो गया 1 इंटू एक्स
प्लस एक्स एंड 1 इंटू 2 प्लस 2। तो सॉल्व करो कितना आएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, हम यहां लिख दे रहे हैं एक बार, इसका वैल्यू आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये चीज आपको समझ में आया? हमें जगह कभी से मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला आपको, पहले हम लोग को जीरोस दिया था, इस कंडीशन को यूज करके हमने फैक्टर्स निकाल लिया। कैसे? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ओके। अब ये दोनों अगर फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी फैक्टर ही होगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा ये चीज, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से ये आया। ठीक है, ये काम हो गया आपका, डी ऑफ एक्स निकल गया। जैसे ही डी ऑफ एक्स निकल गया, क्या काम है? अरे क्या काम है? नहीं पता, भूल गया। स्टेप 3 लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर स्टेप 4 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये जीरोस देने का मतलब ये था कि आप यहां से दो फैक्टर्स निकाल सकते हो। जो स्टेप 1 और स्टेप 2 खत्म, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 है, इतना ही स्टेप 1 और स्टेप 2 है। समझ में आया? अब हम इसको मिटा रहे हैं और डायरेक्टली ये चीज मिटा रहे हैं अब हम, और यहाँ पे डी ऑफ एक्स लिख रहे हैं। मुझे सब चाहिए नहीं, बस मुझे डी ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमको डी ऑफ एक्स को यूज करके पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है। डी ऑफ एक्स कितना है? एक्स प्लस 1 इंटू, ऐसे लिखिएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। प्लीज ऐसे लिखिएगा डी ऑफ एक्स का वैल्यू। इसको भी लिखिएगा, बताएंगे क्यों जरूरी है, इसको भी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब स्टेप 3 करते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब कि अब मुझे p ऑफ x को डिवाइड करना है इससे, तो करिए। ये हो गया 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। बाप रे बाप, कोई नहीं हो जाएगा। यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब नोटिस करो, सिंपल सा लॉन्ग डिवीजन मेथड करना जो आपको आता है, आप भी खुद से कर सकते हो, करो एक बार खुद से। अब यहाँ पे क्या है? 2x टू द पावर 4, मतलब कि मुझे यहाँ पे प्लस 2x टू द पावर 4 लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो लिखे हैं यहाँ पर, इसको आप ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू 3x हो जाएगा प्लस 6x क्यूब। ठीक है, 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस 2 माइनस 2 भैया जी घर जाएंगे, कट गया। प्लस एक्स क्यूब माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब। ठीक है, अब देखो माइनस 14 माइनस 4 माइनस 18x स्क्वायर, और ये टर्म नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस 19x माइनस 6। जैसे था वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, अब फिर से वही अप्रोच। अब मुझे माइनस 5x क्यूब को कैंसिल करना है, मतलब हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से कि मुझे माइनस 5x क्यूब मिल जाएगा, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये माइनस 5x आप इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा यहाँ लिखोगे, माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 5x इंटू प्लस 3 माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 माइनस 10x। जब माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ठीक है, माइनस प्लस सेम कैंसिल, माइनस 18 स्क्वायर प्लस 50 कितना हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां देखते हैं, माइनस 19 प्लस 10 माइनस 9x, और ये माइनस 6। अब मुझे ये टर्म कैंसिल करना है, माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस 3x, तो माइनस 9x माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6। अब जब माइनस करने का बारी आएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0 एज एक्सपेक्टेड, जो आना चाहिए था। क्यों?
क्योंकि x प्लस वन इज अ फैक्टर, x प्लस टू इज अ फैक्टर, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये भी तो फैक्टर होगा। समझ में आया? ये हो गया स्टेप 3, जहां पे हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हम लोगों ने कोशेंट पॉलिनोमियल निकाल लिया। और नोटिस कीजिए ये जो कोशेंट पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इन नेचर है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, कहानी खत्म। ठीक है, ओके, तो इसको हमको मिटा दीजिए एक बार। यहाँ पे क्या आया, q ऑफ x, वो नोट कर लीजिए। q ऑफ x कितना है, q ऑफ x कितना आया, q ऑफ x आया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि आप बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कर लो और फिर कोशेंट पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम यूक्लिड्स EUCLIDS डिवीजन लेमा क्या हम बोल सकते हैं, हाँ भैया क्या बोलोगे, P ऑफ x इज इक्वल टू D ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, पर R ऑफ x 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब D ऑफ x की जगह क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे, सोचो पहले, ये D ऑफ x की जगह कौन सा एक्सप्रेशन लिखोगे, ये लिखोगे, पगला गए हो का, ये लिखोगे कि ई लिखोगे, आपको तो फैक्टराइज करना है ना, आप तो ये फैक्टर्स फॉर्म में लिखना बेटर रहेगा मेरे लिए, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे जो ऑलरेडी है हम लोग के पास, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। पर कोशेंट पॉलिनोमियल के लिए हम लोग का इसका अभी तक किए नहीं है, तो अभी तक इसको यही लिखो, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये नोटिस करना आप लोग कि d ऑफ x के जगह ये वाला लिखोगे, ये एक्सप्रेशन मत लिखना, ठीक है। ओके, अब क्या हो गया, आप सिंपली आपके पास ये टर्म आया है कोशेंट पॉलिनोमियल, इसको अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, बस हो गया x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट देता हूं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस समथिंग वी डोंट नो, बट क्या आएगा यहाँ पर x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे कोफिशिएंट है प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 3, कितना हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 माइनस 6। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे दो टर्म्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि माइनस करने से 5 आए और इंटू, अरे ये तो इजी है, 6 माइनस 1, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, 6 माइनस 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ब्रैकेट दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 6x। अब सिंस सामने माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज होगी, प्लस x हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। इन दोनों को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इनके साथ जैसा है वैसे ही लिख दो, ये अपने सही फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से कॉमन इन दोनों क्या कॉमन जाएगा, 2 जाएगा, 2x कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 3। अब आप इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लोगे कि आपको x माइनस 3 आ जाए, भैया प्लस 1, वेरी गुड, x माइनस 3 कॉमन चला जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3 कॉमन चला गया, बचा क्या 2x प्लस 1, बस हो गया, और नहीं करेंगे हम, फैक्टराइजेशन हो गया, देखो p ऑफ x इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो फिर अगर लास्ट में अगर आपको आंसर लिखना है लिख सकते हो, देखो p ऑफ x का वैल्यू क्या है एक्चुअली में, ये है, इतना लंबा लिखना पड़ेगा मुझे, लिख देता है 2x 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ये हो गया फैक्टराइजेशन, खत्म। बोला व्हाट आर द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आर x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2 कॉमा x माइनस 3 कॉमा 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स। तो जीरोस क्या है, जीरोस आर, ये जो फैक्टर्स है आप इसको जीरो सेट करो, x का निकालो, x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस हाफ, x इक्वल्स टू माइनस हाफ आर द जीरोस। ये है कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक है। दो जीरोस दिया हुआ है, यहाँ दो फैक्टर्स निकाल सकते हो, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके d ऑफ x निकल गया। अब हम p ऑफ x को d ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आ जाएगा,
क्वेश्चन जो आ गया उसको मिड टर्म स्प्लिट करो तो 4 फैक्टर निकल गया, यहां से 2 फैक्टर्स मिल गया और इसको मिड टर्म स्प्लिट करने से 2 फैक्टर्स मिल गया, सॉल्व। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, हाथ बैठ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और यही है हम लोग का आखिरी 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 क्वेश्चन। If root 3 and minus root 3 are the zeros oblique roots of the polynomial, ये बोला है, वही क्वेश्चन है, फैक्टराइज देम, फाइंड द फैक्टर्स एंड द अदर जीरोस। 2 जीरोस दिया हुआ है और 2 जीरोस निकाल के दो मुझे। ठीक है, चलिए सही समझे आप। पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, ये पॉलिनोमियल लावारिस है, नाम देते हैं उसको, अनाथ है बेचारा, नाम दो उसको पहले। p ऑफ x क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया पहले। ओके ठीक है, अब देखिए बोला है गिवन, अब स्टेप 1 और स्टेप 2 पहले 2 फैक्टर्स निकालना और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके d ऑफ x निकालना। चलिए गिवन रूट, ऐसे लिखना पसंद है आपको, गिवन x इक्वल्स टू रूट 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस रूट 3, ऐसे लिखना पसंद है ना आपको, ऐसे लिख देना, आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर ये दोनों भैया जीरोस हैं तो हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज, ये रूट 3 इधर क्या रहेगा, माइनस रूट 3, x माइनस रूट 3 एंड इधर के x प्लस रूट 3 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अरे यार सिंपल सा, जीरोस दिया तो ये कैसे किया भाई, फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये फैक्टराइजेशन थ्योरम ही तो है। ठीक है, हेंस द प्रोडक्ट of 2 factors must also be a factor of p of x। सही है, बिल्कुल सही है, ये तो हम लोग, ये लाइन तो बहुत अच्छे से समझे हम लोग। ठीक है, दैट इज, और उसको प्रोडक्ट को नाम देंगे d of x इज इक्वल्स टू x माइनस रूट 3 इंटू x प्लस रूट 3। ठीक है, इन दोनों को कैसे करोगे, अरे भैया क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस रूट 3 x माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 x माइनस रूट 3 इंटू प्लस रूट 3 तो 3 माइनस 3। ठीक है, अब देखो प्लस रूट 3x माइनस रूट 3 कैंसिल, कितना आया, x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ठीक है, ये एक तरीका था आपको सिंपली सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। पर अगर आपको याद होगा ये आइडेंटिटी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम चाहते हैं, अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब x का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो सिंपली होता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, आ गया आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी सॉल्व पढ़ सकते हैं चीज। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो यहां से हम लोग को 2 जीरोस दिया गया था, वो 2 जीरोस को यूज करके हम 2 फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टराइजेशन थ्योरम, और दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा d ऑफ x, ये भी तो मेरा फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा। इसका मतलब कि जब हम p ऑफ x को d ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। चलो देखते हैं आता है कि यहाँ था। ये काम हो गया मेरा, स्टेप 1 और स्टेप 2 हो गया मेरा, स्टेप 1 और स्टेप 2 हो गया। मेरे पास तो जगह नहीं है ज़्यादा, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो हम d ऑफ x थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अब d ऑफ x है मेरा x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। एंड प्लीज 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 जब आप ये d ऑफ x लिख रहे हो तो ये फैक्टर फॉर्म वाला मल्टीप्लिकेशन भी लिखिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे उस केस में हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना है ना, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है नाउ, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर लॉन्ग, अरे क्या करते हो बबुआ,
लॉन्ग का स्पेलिंग गलती लिखते हो, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब तो आप समझ गए हो क्या करना पड़ेगा आपको, करो आप भी जल्दी खुद से। p ऑफ x को से डिवाइड करो, मतलब p ऑफ x क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अब इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, चलिए करते हैं। आपको क्या चाहिए, पहले आपको यहाँ पे x टू द पावर 4 विद पॉजिटिव साइन चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर ऑलरेडी है, कैसे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, प्लस माइनस कैंसल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो माइनस 3x क्यूब है, ये प्लस 3x स्क्वायर है, कैंसिल मत कर दीजिएगा इसको। माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब। अब नोटिस करो प्लस 3x स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां पे है नहीं ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, ये सारा टर्म्स नीचे आ जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, अब नोटिस कीजिए ये दोनों टर्म्स लाइक हैं, तो इसको ऐड कर लीजिए। इसका वैल्यू क्या आएगा एक्चुअली में, ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 3 माइनस 1, हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो हम लोग को बहुत जरूरी है समझना, कि यहाँ पर x क्यूब टर्म था, यहाँ पे x स्क्वायर टर्म है, पर ये दोनों तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमने बस सिंपली उसको माइनस 3x स्क्वायर लिखा, ये प्लस 3x स्क्वायर लिखा, प्लस क्यों, अरे भैया साइन चेंज हो चुका है ना, इसलिए प्लस, और जैसा ये टर्म्स था उसको नीचे ला दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कि अरे ये दोनों लाइक टर्म्स है, तब सिंप्लीफाई कर दिया हम। अब फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब आपको ये एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो क्या लाए हम, माइनस 3x क्यूब लाना पड़ेगा यहाँ पर, इसको क्या मल्टीप्लाई करें हम, माइनस 3x से। ठीक है, जब इसको आप माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 9x। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब इसको फिर से मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब नोटिस करो ये x स्क्वायर है, ये x है, लाइक टर्म्स नहीं है, क्या किया जाए, ये पहले आप 2x स्क्वायर लिखो यहाँ पर पहले। अब देखो ये क्या है, माइनस 9x है, यहाँ पर माइनस 9x आ जाएगा, और ये जो बाकी टर्म है ऊपर इसको नीचे चला दो, जो प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस 9x प्लस कैंसिल हो गया, ये गायब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो। अब इसको एलिमिनेट करो, 2x स्क्वायर चाहिए, मतलब इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6, पर साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, बचेगा 0। रिमाइंडर 0 आया ना, हम लोग पहले बोलते रिमाइंडर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये अगर फैक्टर है, ये अगर फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, और आप एक पॉलिनोमियल को अगर उसका फैक्टर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा ही, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप, रिमाइंडर 0 आया है, और क्वोशिएंट पॉलिनोमियल क्या आया है उसको लिख लेते हैं जल्दी से एक बार। ये रिमाइंडर 0 और क्वोशिएंट पॉलिनोमियल क्या आया, क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब जैसे ही ये आ गया, अब लास्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम EUCLIDS यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हम बोल सकते हैं कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू D ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x प्लस R ऑफ x, तो 0 है तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए? अब मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, D ऑफ x की जगह आप ये वाला लिखोगे कि ये वाला लिखोगे? भैया ये वाला लिखेंगे। पगला गए हो का? तुमको तो फैक्टराइज करना है, तुम ई काहे लिखोगे? अच्छा ई लिखेंगे, हाँ, ये हो जाएगा x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। ये है d ऑफ x का वैल्यू, पर q ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है,
ठीक है ना। अब एक काम करो, साइड में ना इसको मिडिल में स्प्लिट कर दो, साइड में इसको मिडिल में स्प्लिट कर लो। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो पहले तो इसको ऐसे लिखो पहले भैया, x प्लस 2, इसका कोफिशिएंट है +1 इंटू +2, तो कितना आएगा, +2 आएगा। प्लस साइन का मतलब है बीच में ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या दो नंबर्स को ऐड करें कि मेरा आंसर 3 आए, इंटू, अरे भैया ये तो बड़ी सोझा है, 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। माइनस क्यों, सामने माइनस था, चेंज हो गया ना, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू -1 +1 माइनस x कॉमन लीजिए, आ जाएगा x माइनस 2। यहां से क्या कॉमन लेके x माइनस 2 है, -1 कॉमन लो, हो जाएगा x माइनस 2। ये हो गया x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का, ठीक है। इसका मतलब कि जब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली लिख दो x माइनस √3, यहां से ये x प्लस √3 जैसा था वैसा, और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये हो गया फैक्टराइजेशन, ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स आर देयरफॉर, फैक्टर्स आर FACTORS, फैक्टर्स आर क्या होगा, x माइनस √3, ये तो था ही पहले से, x प्लस √3 तो पहले से था, बचा क्या, एक्स्ट्रा क्या आया, x माइनस 2 कॉमा कॉमा एंड x माइनस 1, ये 2 है, ठीक है। एंड जीरोस आर ZEROS, जीरोस आर क्या होगा, एक √3 हो जाएगा, कॉमा इसको चेंज करो, ये माइनस से माइनस √3 आएगा, एंड यहां से 2 आएगा, यहां से हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। तो देखिए ये दोनों जीरोस आपको दिया हुआ था और फिर हमने एटलीस्ट ये दोनों जीरोस निकाल दिया, 2 और 1 आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन में ये दोनों जीरोस दिया हुआ था और आपको बोला था फाइंड द अदर जीरोस, तो ये देखिए ऐसे निकाल दिया हम, ठीक है, समझ में ना। तो ये था ऑल अबाउट क्लास 9, यहाँ पे हो गया है, और देखते हैं और चैप्टर में आपका क्या है क्या नहीं है, देखते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए, पर जो भी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, ऑलमोस्ट सारा खत्म कर दिया हम लोग, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।